नमस्कार, ट्रेडिंग कॉम्प्रिहेंशन मास्टर सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस सीरीज में अभी हम बात कर रहे हैं विश्लेषण के आधार पर परिच्छेद के प्रकार की, जिसमें हमने पहले कई सारे प्रकार देख लिए। आज हम बात करेंगे थ्योरेटिकल एनालिसिस की, सैद्धांतिक विश्लेषण की। सैद्धांतिक विश्लेषण क्या होता है? सैद्धांतिक विश्लेषण अमूर्त विचारों, सिद्धांतों, मॉडल या ढांचों की जांच कर किसी विषय अथवा घटना को समझने या समझाने पर केंद्रित होता है। इस विषय से यूपीएससी प्रत्येक वर्ष 2 से 3 परिच्छेद आपको देती है, कभी-कभी इससे ज्यादा भी। तो इसको समझना कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझ पा रहे हैं। आज जो मैं परिच्छेद लेकर आया हूं ये 2023 का है। हम इस परिच्छेद को पढ़ेंगे और समझेंगे कि थ्योरेटिकल एनालिसिस क्या होता है। चलिए इस परिच्छेद को पढ़ते हैं। सुचारू निगम शासन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस संरचनाएं कंपनियों को उत्तरदायित्व और नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो देखिए यहाँ पे एक संरचना की बात की जा रही है, एक ढांचे की बात की जा रही है। कौन सा ढांचा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब आगे देखिए, लेखक ये कह रहा है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस संरचनाएं कंपनियों को उत्तरदायित्व और नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आपको पता ही है कंपनियों के लिए उत्तरदायित्व और नियंत्रण कितना जरूरी है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसी के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करता है। आगे पैसेज में है कि एक आधारभूत कारण कि निगम शासन क्यों पूरे विश्व में आर्थिक और राजनीतिक एजेंडे की ओर उन्मुख हुआ, अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों में त्वरित समृद्धि है। अब एक बात कह रहा है लेखक कि ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो पूरे विश्व में आर्थिक और राजनीतिक एजेंडे की ओर उन्मुख क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? तो इसका एक कारण लेखक बता रहा है, अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों में त्वरित समृद्धि। ठीक है, बहुत ही साधारण सी बात कही गई है। आगे देखते हैं और लेखक क्या कह रहा है। प्रभावी निगम शासन प्रतिष्ठानों के बाह्य वित्त पोषण की ओर पहुंच को बढ़ाता है। ठीक है, बहुत सामान्य सी बात है, हम आप जानते हैं कि प्रभावी निगम शासन होगा तो प्रतिष्ठानों के बाह्य वित्त पोषण की ओर पहुंच बढ़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक निवेश, उच्चतर समृद्धि और रोजगार होते हैं। तो फाइनली प्रभावी निगम शासन से अधिक निवेश, उच्चतर समृद्धि और अधिक रोजगार का सृजन होगा। क्लियर है? आगे पैसेज में कह रहा है लेखक कि निवेशक ऐसी निधियन का प्रयत्न करते हैं जहां प्रकटन के मानक, समय से और अधिक वित्तीय रिपोर्टिंग और सभी हितधारकों के प्रति समान व्यवहार किए जाते हैं। जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर है, तो लेखक बता रहा है कि इन्वेस्टर बेसिकली कहां इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कहां इन्वेस्ट करना चाहता है? जहां प्रकटन के मानक, समय से और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग होती हो, है ना, और सभी हितधारकों के प्रति समान व्यवहार किया जाता हो, तो ऐसी जगह निवेशक निवेश करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि जिस भी व्यवस्था में ये सारी चीजें, ये सारे मानक अपनाए जाते हैं, निवेशक उसकी ओर आकर्षित होता है। देखो, आप में से भी कई लोग शेयर मार्केट में शेयर खरीदते होंगे, है ना। तो क्या आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी में कर देते हैं क्या? नहीं। जिस कंपनी की विश्वसनीयता होती है, जैसे बड़े बड़े कंपनी, बहुत सारे बड़े कंपनी हैं, जैसे टाटा है, रिलायंस है, तो और भी बहुत सारी कंपनियां आप जहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक है, तो हम ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां हमारी विश्वसनीयता होती है। तो इस परिच्छेद में लेखक एक संरचना की बात कर रहा है, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक ढांचे की बात कर रहा है और बता रहा है कि कैसे ये ढांचा बाह्य वित्त पोषण को आकर्षित करता है। अब इसी परिच्छेद को हम कम शब्दों में समझ लेते हैं कि पूरे परिच्छेद में आखिर बात क्या कह रहा है लेखक। देखिए, यह परिच्छेद अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों में त्वरित समृद्धि के कारण कॉर्पोरेट गवर्नेंस की महत्ता में वृद्धि पर केंद्रित है। सुचारू निगम शासन कंपनियों की प्रतिष्ठा और उत्तरदायित्व को बढ़ाने के साथ ही बाह्य वित्त पोषण तक उनकी पहुंच को भी सशक्त बनाता है। तो ये पूरा परिच्छेद।
अब हम इसके विषय और विचार को जान लेते हैं। विषय मतलब किसकी बात की गई है, परिच्छेद में किसकी बात की गई, तो परिच्छेद में आर्थिक विकास में सुचारू निगम शासन की भूमिका की बात की गई है। और इस भूमिका के बारे में क्या बात की गई है, क्या बात की गई है मतलब विचार। तो क्या बात की गई है, बात यह की गई है कि सुचारू निगम शासन बाह्य वित्त पोषण को आकर्षित करता है। यही है विचार, परिच्छेद का सेंट्रल आइडिया। क्या बात की गई है, टॉपिक, किसके बारे में बात की गई है, टॉपिक, और क्या बात की गई है, विचार। और यही है सेंट्रल आइडिया, यही है लेखक के विचार। अब हमें क्या करना है, इस विचार को ढूंढना है। ये देखिए परिच्छेद है, परिच्छेद के प्रश्न है, इसमें पूछा गया है प्रश्न में युक्ति युक्त अनुमान को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है। अब अनुमान का मतलब क्या है, नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें विचार ढूंढना है। विचार क्या है परिच्छेद का, कि सुचारू निगम शासन बाह्य वित्त पोषण को आकर्षित करता है। अब इसे ढूंढते हैं कि ये किस ऑप्शन में है। ए देखिए, अच्छे बाह्य वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना विश्व भर में देशों का महत्वपूर्ण एजेंडा है। अब क्या वह विचार जो हमने देखा कि कॉर्पोरेट गवर्न सुचारू निगम शासन जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो बाह्य वित्त पोषण को आकर्षित करता है, ये विचार ए में है, नहीं है। परिच्छेद में जो विश्व भर के देश है उनके एजेंडों के बारे में बात नहीं की गई है, सुचारू निगम शासन एक ढांचे के बारे में बात की गई है, उसकी जांच की गई है, तो यहां हमें विचार नहीं मिलता। अब बी में देखते हैं विचार है, तो ये गलत हो गया, विचार नहीं है तो गलत हो गया, एलिमिनेट नहीं हुआ, गलत है वो। बी, सुचारू निगम शासन प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, यही है विचार। लेखक क्या कह रहा है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो बाह्य वित्त पोषण को आकर्षित करता है। उसके कारण को बताया गया है कि इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाह्य वित्त पोषण को आकर्षित करता है, तो इसका मतलब क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुचारू निगम शासन प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। विश्वसनीयता बढ़ेगी तभी वो वित्त को बाह्य वित्त को आकर्षित करेगा। तो ये रहा विचार बी में, तो बी हमारा है सही उत्तर। अब सी और डी इसे भी चेक कर लेते हैं। सी, अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिष्ठान अच्छा निगम शासन बनाए रखे। क्या इसमें वो विचार है, नहीं है। क्या इसमें यह विचार है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाह्य वित्त पोषण को आकर्षित करता है, नहीं, ये विचार नहीं है, गलत। अब हम इसी विचार को फिर डी में ढूंढते हैं। सुचारू निगम शासन मजबूत पूर्ति श्रृंखला को सुकर बनाता है, मजबूत पूर्ति श्रृंखला को सुकर बनाता है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट की बात कहां से आ गई, वित्त पोषण की बात कहां से आ गई। हमें ढूंढना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाह्य वित्त पोषण को आकर्षित करता है, वो तो यहां नहीं है। तो आपको कहां मिला विचार, सिर्फ बी में मिला, इसलिए बी उत्तर है। सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर रहा है बी। प्रश्न क्या है कि अनुमान को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, नहीं, बी सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता, बी अकेला उत्तर है यहां पर ना। ए भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है, अकेला उत्तर बी है। अब आपको पक्का पता है कि आपका उत्तर बी है। तो बताइए, ए बी क्यू मेथड परिच्छेद के लिए जादू की छड़ी है ना, बस घुमाओ और उत्तर आ गया। वास्तव में ना नेचर में, प्रकृति में प्रश्न और उत्तर तो है ही नहीं, नेचर में विचार है, और वही तो हम जान रहे हैं। यहाँ परिच्छेद में लेखक का विचार है, हम उस विचार को ढूंढ लेते हैं और फिर हम उसे अलग अलग विकल्पों में खोजते हैं, ढूंढते हैं कि वह विचार कहाँ है। परिच्छेद से विचार निकालते हैं और विकल्पों में ढूंढते हैं, एक ही विकल्प में मिलता है और वो हमारा सही उत्तर होता है। अब हमें पता है कि ये उत्तर सही है, अब हम सीसेट को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मजा आ ही रहा होगा। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। धन्यवाद।